हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 10 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित पहले सार्क शिखर सम्मेलन में चार्टर पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों या बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के शासनाध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसी गुलाटी ने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मनस्विनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है, जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहा है। मानसी गुलाटी एक अंतर्राष्ट्रीय योगी, प्रसिद्ध लेखिका और विचारक नेता ने योग प्रथाओं और दर्शन के बारे में हर संभव सीखने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया है। मानसी को योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और साथ ही उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केरल सरकार ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का चांसलर यानी कुलपति नियुक्त किया है। केरल सरकार ने नवंबर 2022 में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कुलाधिपति के रूप में हटाने के लिए केरल कला मंडल डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के नियमों में संशोधन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरू। पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया है। उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया है। दीना देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वे 2026 तक पदार्पण करेंगे। पेरू के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल ही बनी है दीना बोलुआर्टे। राजधानी है लीमा, मुद्रा है सोले। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साजी केवी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केवी साजी को 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण कृषि विकास बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक यानी डीएमडी के रूप में कार्य किया। नाबार्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने कैनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल की अवधि के बाद तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया था। यह मदुरै में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें कई भक्त शामिल होते हैं। यह एक बहुत पुराना त्यौहार है और पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, संबंधित क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। तमिलों के बीच इस त्यौहार का बहुत महत्व है। इस त्यौहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य अहनानूरू में मिलता है, जो कि शिलालेख का संग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2022 के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में स्लैग टर्म गॉबलिन मोड को चुना गया है। इतिहास में पहली बार वर्ड ऑफ द ईयर को पब्लिक वोट के माध्यम से चुना गया है। इस वर्ड को 3,18,956 वोट मिले हैं, जो कुल वोटिंग का 93% है। पहली बार यह शब्द वर्ष 2009 में ट्विटर पर प्रयोग किया गया था। गॉबलिन मोड शब्द का प्रयोग अक्सर इस प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी और या लालची है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी 3 मानदंड पहले ही हासिल कर लिए थे और स्पेन में चल रहे एलोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वैलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी, मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच के नमूने, टीके जैसे जरूरी चीज़ों आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द पहुंचाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को टाइम्स मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा है। पत्रिका ने जेलेंस्की को वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। जेलेंस्की को इस सप्ताह की शुरुआत में टाइम पत्रिका द्वारा शीर्षक के लिए 10 लोगों की एक छोटी सूची से चुना गया। इस वर्ष यानी 2022 में 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। कल का जवाब है, हाल ही में द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेखर पाठक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किसे ONGC ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।